हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का श्री आर्ट वैली के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। आप सभी लोगों के बीच में एक नई अपडेट के साथ प्रस्तुत हुआ हूं और जो आप लोगों की बहुत बड़ी गंभीर समस्या देखने को मिल रही है और ये नोटिफिकेशन जब से माननीय इलाहाबाद हाई कोर्ट के द्वारा जारी किया गया है, इससे टीजीटी और एलटी के जो भी प्रतियोगी छात्र हैं काफ़ी बौखला गए हैं। लेकिन पहले ध्यानपूर्वक ठंडे दिमाग से समझिएगा कि ये नियम किसके ऊपर लागू होगा और इस नियम के लागू होने के बाद किसको फायदा होगा और किसको नुकसान होगा, समझाते हैं मैं आप सभी लोगों के बीच में। पहले आप लोग इस नियम को समझिएगा कि नियम क्या है। देखिए, यहाँ पर कल न्यूज़पेपर में देखे हैं और इसी न्यूज पेपर के माध्यम से मैं आप सभी लोगों को समझाऊंगा कि जो नई भर्ती आएगी तो क्या बिना टेट टीजीटी कला के अभ्यर्थियों को बाहर कर दिया जाएगा। तो उसको ध्यान से समझिएगा, ऐसा क्यों कहा गया है। देखिए, यहां पर जो आई हुई है कि नई भर्ती में शिक्षक पात्रता परीक्षा टीईटी को अनिवार्य योग्यता के रूप में शामिल करने का निर्देश दिया है। किसने? इलाहाबाद हाई कोर्ट ने। और कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि उत्तर प्रदेश के जो भी अधीनस्थ शैक्षिक जो कि प्रशिक्षित स्नातक, जिसको हम लोग टीजीटी के नाम से जानते हैं, सेवा नियमावली 1983 के नियम 8 में उल्लिखित योग्यताओं के साथ, देखिए यहां पर स्पष्ट किया है कि उल्लिखित योग्यताओं के साथ अब टीटी पास होना भी अनिवार्य होगा। तो अब टीटी पास होना अनिवार्य होगा। और इलाहाबाद हाई कोर्ट ने किसके आधार पर दिया है? तो एनसीईटी की गाइडलाइन के अकॉर्डिंग जो नवंबर 2014 में टीजीटी के लिए टेट अनिवार्य की बात कही गई थी, उसी के आधार पर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इस पर अपना एक्शन दिखाया है और आने वाली जो भी भर्ती होगी उसमें टेट को अनिवार्यता की बात कही गई है। ठीक है, तो आप जितने भी एस्पिरेंट हैं किसके, यूपी टीजीटी, बहुत बौखलाए हुए हैं। लेकिन बौखलाने की बात नहीं है, ध्यानपूर्वक समझने की बात है। तो इसमें तो बहुत सारे बच्चे जो हैं, चाहे वो बीएफए के कैंडिडेट हों, प्लस बीएफए बीएड के कैंडिडेट हों, चाहे बीए ड्राइंग एंड पेंटिंग के कैंडिडेट हों प्लस बीएड हो, ये होने के बाद भी अगर इनके पास टेट, और वो भी टेट कौन सा, 9th और 10th का टेट अगर नहीं है तो क्या करेंगे? और 9th 10th का यूपी का टेट वो कहां से प्राप्त होगा? सी टेट की क्या इसमें रोल होगा, इसको भी आप लोग समझिएगा। तो आप लोग थोड़ा सा धैर्यता बनाइए, मैं समझाता हूं। देखिए, पहली बात कि जो नई वैकेंसी आ रही है लगभग 23,000, जो आप लोग जानते हैं कि 23,000 के आसपास आएगी, और इसमें जो आर्ट की जो वैकेंसी होगी लगभग 1100 के आसपास होगी। और आप लोग के अगर टेट लागू हो जाता है तो इसमें बहुत सारे बच्चे बाहर हो जाएंगे, चाहे वो बीएफए के कैंडिडेट हों, बीएफए बीएड के कैंडिडेट हों, तो ये वैकेंसी डिले हो जाएगी। और 2027 में क्या है आप सभी लोग समझते हैं। 2022 की जो वैकेंसी है इस पर किसी प्रकार का कोई प्रभाव देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन जो अब नई वैकेंसी आ रही है उसको लेकर आप लोग काफी चिंतित हैं। तो चिंता लाजमी भी है। मैं आप लोगों को दिखाऊंगा कि जो टीजीटी के लिए जो टेट होगा, जो वर्तमान में जो टेट का आवेदन चल रहा है, क्या वो टेट आप लोग क्वालिफाई कर लेंगे तो क्या टीजीटी के लिए अवेलेबल हो जाएंगे? ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि ये जो नोटिफिकेशन चल रहा है 1 to 5 और 6 to 8 के लिए ये नोटिफिकेशन लिया जा रहा है और इसका एग्जाम जो है जुलाई में है। आप लोग आवेदन भी कर देंगे तो क्या श्योर है कि आप लोगों को इसमें अंदर कर लिया जाएगा? तो इसका टीजीटी का जो लेवल होता है ना, वो आप लोग जानते हैं, जैसे कि बिहार में हो रहा है टेट लेवल 2 हो रहा है, टेट जो है वो 3 हो रहा है। तो 2 वाला जो होता है वो आपके सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग होता है, और
जब टीजीटी में आपके सब्जेक्ट की काउंटिंग होगा तो आपका जो एग्जाम होगा आपके स्पेशली सब्जेक्ट से रिलेटेड आप लोगों के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। और यहाँ पे ये जो टेट हो रहा है इसमें सभी सब्जेक्ट देखने को मिलते हैं। तो ये लेवल जो होगा अभी आप लोगों के यूपी में देखने को ही नहीं मिल रहा है। पीजीटी का अगर टेट लागू करते हैं तो ये भी अभी यूपी में अभी इसका एग्जाम और इसके शेड्यूल नहीं बना है। तो मैं नहीं समझता हूँ कि इतना जल्दी टीजीटी और पीजीटी और आने वाली नई नोटिस के अकॉर्डिंग यहाँ पर टेट लागू हो जाएगा। आप लोगों को जरूर मौका मिलेगा, और नहीं में मिलेगा तो हाई कोर्ट ने इस बात का उल्लेख भी किया है एक शब्दों में कि आप लोग जो भी वैकेंसी निकालेंगे तो इस बात का उल्लेख करेंगे कि ये वैकेंसी किसके लिए है, 9th 10th के लिए है या 11th 12th के लिए है, टीजीटी के लिए है या पीजीटी के लिए। इससे फायदा क्या होगा आप लोग समझिएगा, स्टूडेंटों को बहुत बड़ा फायदा होने वाला है, और जो नए टीचर जाएंगे उनके लिए भी फायदा होगा। क्यों? क्योंकि जब आप लोग अशासकीय विद्यालय में जाते हैं तो वहां पर जो कक्षाएं चलती हैं ना 6 to 12 चलती हैं, और ये उल्लेख भी किया गया है। और यहाँ पर जो मैनेजर लोगों का दबाव जो टीचरों के ऊपर होता है बहुत बड़ा दबाव होता है। ये स्पेशली जो टीचर होते हैं वो आर्ट अपने सब्जेक्ट के होते हैं, और इनसे क्या है कि बाध्यता बस 9th की भी क्लास लेने को कहते हैं, 8th की भी क्लास लेने को कहते हैं। अगर टीचर अवेलेबल नहीं है तो 6th 7th वालों को भी पढ़ाने के लिए कहते हैं, जो कि ये टीचर मानसिक पीड़ा के शिकार होते हैं और ये बाध्य होते हैं और कुछ कर भी नहीं करते। लेकिन जब ये रूल आ जाएगा ना तो ये जो टीचर है ना एक स्वतंत्र हो जाएंगे, और सिर्फ जिस सब्जेक्ट के टीचर गए हैं वो अपने ही सब्जेक्ट को पढ़ाएंगे, न कि अदर बच्चों को। अब इन अदर बच्चों को पढ़ाने के लिए क्या होगा, 6 to 8 के बच्चों को पढ़ाने के लिए एक नई वैकेंसी लेकर आनी पड़ेगी। तो स्टूडेंटों को फायदा होगा कि वैकेंसी भी इनको मिलेगी, 9th 10th की वैकेंसी मिलेगी, 6 to 8 की वैकेंसी मिलेगी, अधिक से अधिक प्रतियोगी छात्रों को मौका मिलेगा। तो ये बहुत ही अच्छा रूल है, लेकिन थोड़ा सा शौक वाला न्यूज नए बच्चों के लिए हो सकता है। तो आप लोग समझ सकते हैं कि क्या है ये पात्रता। और अभी ये शिक्षक पात्रता परीक्षा पास कराने के लिए चाहे टीजीटी का हो चाहे पीजीटी का हो, तो आप लोगों को पहले यूपी में अभी पहले नियम बनने दीजिए। टीजीटी के लिए कौन सा टेट होगा, पीजीटी के लिए कौन सा टेट होगा। जब तक से ये कंप्लीट नहीं होगा कमीशन के द्वारा और कमीशन स्पष्ट नहीं करेगा तब तक से आप लोग श्योर नहीं हैं। मेरी एक ही विचार है और एक ही अवधारणा है, एक बड़े भाई के अनुसार या गार्जियन को समझिए कि आप लोग कंटिन्यू अपनी तैयारी को करते रहिए बिना झिझक से। जो होगा वो तो होना ही होगा और आगे होगा, और आप लोग कर भी क्या सकते हैं। तो नए नए रूल के अकॉर्डिंग सबके ऊपर गाज गिरती है, तो आप लोग धैर्यता से अपनी तैयारी को कंटिन्यू करते रहिए। एग्जाम आप लोगों के पास में। अगर इंफॉर्मेशन इंपॉर्टेंट लगे तो प्लीज़ हाइप करिएगा, लाइक करिएगा और अधिक से अधिक दोस्तों में शेयर करिएगा। थैंक यू दोस्तों।